हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ब्रिजेश एजुकेशन। हमें आपका स्वागत है। गाइस, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें आपको मोस्ट रिपीटेड 20 क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो एग्जाम में बार बार आए हुए हैं। एंड एनटी यहाँ से क्वेश्चन उठाता ही है। मैं आपको बिल्कुल डेट सहित प्रूफ करवाने वाला हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है जी आपके लिए। एवरी क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इसमें आपको व्याख्या भी मिलेगी थोड़ी सी, एंड आपको लास्ट में उसकी मैंने डेट भी मेंशन कर दी है कि ये क्वेश्चन कौन सी डेट में आया हुआ है, ताकि इससे आपको वीडियो पे अंदर क्वेश्चन पर रिलाय हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। पहला क्वेश्चन दिया गया है गाइस, अनुसंधान की पहली चरण क्या होती है? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च? तो गाइस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही। क्या हो जाएगा? समस्या की सब पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। गाइस आपके पास बहुत ही कम टाइम है, यू हैव लेस टाइम, तो बिल्कुल जो वीडियो क्विक रहेगा, क्विक रिवीजन है, फास्ट रिवीजन है, लास्ट रिवीजन है। तो गाइस बस आपको सिर्फ और सिर्फ ओनली आंसर एंड इसका थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मिलेगी। उसके बारे में थोड़ा मैंने नीचे लिख दिया है। किसी भी शोध की शुरुआत समस्या की समीकरण से, स्पष्टीकरण से होती है। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया गाइस, दिसंबर सेशन में। तो आप सब समझ सकते हो ये क्वेश्चन आपके लिए प्रूफ के साथ ही दिखाया गया है। अब अपन क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस सेकंड नंबर का। तो गाइस सेकंड नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा शोध प्रकार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रिसर्च? ये आपको बताना है। मौलिक या अनुप्रयुक्त, त्रुटिपूर्ण या कार्रवाई? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही। क्या हो जाएगा? त्रुटिपूर्ण, एररनेस। चलो देखते हैं इसके बारे में। देखो इसका आंसर सी दिया गया है और यह 2020 में पूछा गया है। त्रुटिपूर्ण शोध, त्रुटिपूर्ण कोई शोध विद्या नहीं होती है, विधा नहीं होती है। तो गाइस ये 20 में आया है, आप देख सकते हो पूरा पीवाई की क्वेश्चन है। एनटी यहाँ से क्वेश्चन उठाती है गाइस। आपको पता होगा, देखो क्वेश्चन एग्जाम में सरल ही आते हैं, बट यदि आपका क्विक रिवीजन नहीं है, लैक रिवीजन है, कम रिवीजन है, एंड आपने कोई इस पर फोकस होकर कंटेंट पर फोकस नहीं किया है, तो फिर आपका क्वेश्चन मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए प्लीज़ लास्ट रिवीजन है ये पूरा पूरा, आप क्वेश्चन को पूरा रिवाइज करके एंड फोकस करके जरूर देखें गाइस। तो देखते हैं थर्ड नंबर का क्वेश्चन। गुणात्मक अनुसंधान में किस विधि का उपयोग होता है? विच मेथड इज यूज्ड इन क्वालिटेटिव रिसर्च? तो गाइस आपके पास फिर से ऑप्शन, इसका आंसर क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, केस स्टडी। क्या हो जाएगा? केस स्टडी हो जाएगा। इसके बारे में देख लेते हैं। केस स्टडी, साक्षात्कार, अवलोकन जैसे उपकरण गुणात्मक अनुसंधान में आते हैं। किस में आते हैं? साक्षात्कार, अवलोकन जैसे उपकरण गुणात्मक अनुसंधान में आते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में, जून में पूछा गया है गाइस। तो जी आपके लिए प्रूफ है, यू कैन चेक द आंसर। आप वहाँ बिल्कुल जाके देख सकते हैं, वो जून में पूछा गया है 2022 में। अब क्वेश्चन देखते हैं गाइस अपन, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। अनुसंधान में त्रिभुजीकरण, ट्रायंगुलेशन का क्या अर्थ होता है? व्हाट इज द ट्रायंगुलेशन मीन इन रिसर्च? तो गाइस फिर आपके पास पूरा ऑप्शन दिए गए हैं। क्या हो सकता है इसका आंसर? गाइस मैं थोड़ी आंसर है आपको डायरेक्ट किस लिए कर रहा हूँ, चारों ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ आपके पास टाइम बहुत ही कम है, क्विक रिवीजन, इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट कंटेंट ही मिलना चाहिए गाइस एट द लास्ट मोमेंट ऑफ द एग्जाम। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक से अधिक विधियों का प्रयोग, यूज ऑफ मल्टीपल मेथड। इसके बारे में अपन देख लेते हैं गाइस। यह विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए विभिन्न डेटा स्रोतों या विधियों का संयोजन है। क्या है गाइस? यह विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए विभिन्न डेटा स्रोतों या विधियों का संयोजन है। यह क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में यूजीसी नेट में। अब अपन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 नंबर का। तो गाइस 5 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, हाइपोथेसिस क्या है? व्हाट इज द हाइपोथेसिस? व्हाट इज अ हाइपोथेसिस? तो गाइस इसका आंसर क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? प्लीज आंसर देने की जरूर कोशिश करें। मेरे आंसर देने से पहले आपको अपना आंसर ट्रिक कर लेना है कि आपका आंसर क्या हो सकता है। इससे आप इन क्वेश्चन में समझ पाएंगे पूरी पीवाईक्यू में कि जी आपकी तैयारी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है ना फर्स्ट पेपर। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, एक अनुमानित कथन, अ टेंटेटिव स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। इसके बारे में अपन देख लेते हैं, इसका आंसर भी सही है। यह परीक्षण के लिए एक संभावित उत्तर या विचार होता है। तो यह क्वेश्चन पूछा गया है 2018 दिसंबर में। तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि देखो टॉपिक यही है।
और सिलेबस भी यही दिया गया है। क्वेश्चन उठा के लेके आएंगे कहाँ, एनटीए क्वेश्चन वो आपसे 10 साल पुराना पूछेगा, 5 साल पुराना पूछेगा, लेकिन कोई 1 or 2 ईयर का थोड़ी पॉसिबिलिटी कम रहती है उठाने की, वो 2-3 साल पुराना क्वेश्चन पूछता है, ताकि वहाँ तक बच्चे जाते नहीं हैं, वहाँ पर नज़र भी नहीं होती है, जस्ट 1 or 2 ईयर्स के क्वेश्चन दिखते हैं बच्चे। इसलिए मैं आपको थोड़ी ओल्ड लेके आया हूँ, यहाँ से क्वेश्चन बार बार उठा रही है एनटी ने। एनटी बस आपको फोकस बना के रखना है कि वो किस वे के क्वेश्चन आपसे पूछ रही है। गाइस क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का देखते हैं। शोध सैंपलिंग क्यों आवश्यक है? व्हाई इज द सैंपलिंग नेसेसरी इन रिसर्च? तो गाइस इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर सी सही, समय और अनुसंधान की बचत हेतु, टू सेव टाइम एंड रिसोर्सेज। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। देखो जी 2070 में पूछा गया है, कब 17 में पूछा गया है गाइस। सैंपलिंग से पूरी जनसंख्या की बजाय प्रतिनिधि समूह से निष्कर्ष निकालते हैं। क्या गाइस, सैंपलिंग से पूरी जनसंख्या की बजाय प्रतिनिधि समूह से ही यह निष्कर्ष निकाला जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा और 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब अपन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 नंबर का। अनुसंधान में नैतिक यानी एथिक्स का क्या महत्व होता है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स इन रिसर्च? तो आप इसका आंसर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग गाइस? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रतिभागियों की गरिमा और गोपनीयता बनाए रखना। क्या गाइस? टू प्रोटेक्ट डिग्निटी एंड कॉन्फिडेंटली ऑफ पार्टिसेंट्स। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। इसके बारे में अपन देख लेते हैं। शोध नैतिकता शोधकर्ता की जिम्मेदारी तय करती है, यह पूछा गया है 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस 8 नंबर का। 8 नंबर का अपन को क्वेश्चन देखना है। तो गाइस क्वेश्चन दिया गया है, पॉपुलेशन शब्द शोध में किसके लिए प्रयुक्त होता है? पॉपुलेशन शब्द शोध में किसके लिए प्रयुक्त होता है? व्हाट इज द पॉपुलेशन रेफर्स टू इन सेल्स? तो गाइस इसका आंसर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग, प्लीज बताएं जरूर। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही। क्या हो जाएगा? सभी इकाइयां जिनसे डेटा लिया जाता है, ऑल यूनिट्स फ्रॉम विच डेटा इज कलेक्टेड। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो सी सही हो जाएगा। इसके बारे में अपन देख लेते हैं। रिसर्च में पॉपुलेशन उस समुच्चय को दर्शाता है जिससे सैंपल चुना जाता है। यह गाइस पूछा गया है 2019 में। तो बस आपको बस यही प्रूफ है मेरा कि आप जाके वहाँ चेक कर लें, क्वेश्चन पूछा गया और एनटी यहाँ से क्वेश्चन उठा रही है बार बार। अब अपन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 नंबर का। साक्षात्कार विधि में कौन सी विशेषता नहीं है? विच इज नॉट अ फीचर ऑफ इंटरव्यू मेथड। तो गाइस इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर डी सही। क्या हो जाएगा? पूर्ण निष्क्रियता, टोटल टोटल पैसिवनेस। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा अपन देख लेते हैं। साक्षात्कार एक सक्रिय प्रक्रिया है, ना कि निष्क्रिय। यह क्वेश्चन पूछा गया है 2016 में, गाइस 16 में पूछा गया है। तो गाइस यहाँ से क्वेश्चन उठाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ तक बच्चे अक्सर नहीं आते हैं। अब देखना अपन को 10 नंबर का क्वेश्चन। सर्वेक्षण में कौन सी मुख्य तकनीकी प्रयुक्त होती है? विच इज द मेन टेक्निकल यूज्ड इन अ सर्वे। तो गाइस इसका आंसर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा सी सही। क्या हो जाएगा? प्रश्नावली हो जाएगा। क्या हो जाएगा गाइस? इसका आंसर हो जाएगा प्रश्नावली। क्वेश्चन पूछा गया था कि विच इज द मेन टेक्निक यूज्ड इन सर्वे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। देख लेते इसके बारे में। सर्वे में प्रश्नावली से बड़ी मात्रा में डेटा एकत्रित किया जाता है, यह पूछा गया है 2018 में जुलाई में। जस्ट नंबर गाइस। अब गाइस अपन को देखना है 11 नंबर का क्वेश्चन। किसी शोध में रिलायबिलिटी का अर्थ क्या होता है? इन रिसर्च रिलायबिलिटी मीन्स। तो गाइस पर आपके पास फोर ऑप्शन, इसका आंसर क्या होगा गाइस आपके अकॉर्डिंग? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, मापन की स्थिरता। क्या हो जाएगा? मापन की स्थिरता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी जाएगा। कंसिस्टेंसी ऑफ मेजरमेंट। ऑप्शन नंबर इसका बी। इसके बारे में थोड़ा अपन देख लेते हैं। यदि एक परीक्षण बार बार किए जाने पर एक जैसी परिणाम दे उसे तो उसे रिलायबिलिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है गाइस? उसे रिलायबल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। यह पूछा गया है 2021 में, जून में पूछा गया है गाइस। अब अपन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 नंबर का। तो गाइस 12 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, वैलिडिटी किसी शोध में क्या दर्शाती है? व्हाट डज वैलिडिटी रिप्रेजेंट इन द सेल्स। तो गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन आपके लिए बनने वाला है। बस आपको क्या करना है, टिक जरूर करना है बिफोर गिविंग योर आंसर, मेरे आंसर देने से पहले। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा बी सही। क्या हो जाएगा? बी सही। क्या परीक्षण यही वह माप रहा है जो उसे मापना चाहिए? वेदर द टेस्ट measures what it
इंटेंड टू मीजर, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। वैलिडिटी शोध के उद्देश्य की सही दिशा में माप की उपयुक्तता दिखाती है। यह क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में नेट में। तो गाइस अपन प्रूफ आपके पास है, बस आपको जाके चेक कर लेना। यदि आपको बिलीव ना हो, मैं सारे क्वेश्चन पी बाइक उठा के लेके आया हूँ, सारी स्लाइड मेंटेन की है एंड वहाँ से पूरा मेंशन किया कि क्वेश्चन कहाँ से कौन क्वेश्चन एंट्री उठा रही है गाइस क्वेश्चन। तो बस यही प्रूफ है आपके लिए। प्लीज़ आप वीडियो को पूरा रिलाय करके देखें एंड यहाँ से आपको क्वेश्चन डायरेक्ट मिलने वाले हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर देखना अपन को 30 नंबर का, शोध में कंट्रोल ग्रुप का उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ कंट्रोल ग्रुप इन रिसर्च? तो गाइस इसका आंसर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का, तुलना के लिए आधार बनाना, प्रोवाइड आ बेसिक बेसिस फॉर कंपेरिजन। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। इसके बारे में अपन थोड़ा देख लेते हैं। कंट्रोल ग्रुप को ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है जिससे एक्सपेरिमेंट ग्रुप की तुलना की जा सके। ऑप्शन नंबर सॉरी इसका सी सही है और यह 2019 में आया है। 40 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। डेटा को सारगर्भित रूप में प्रस्तुत करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग होता है? व्हाट टेक्निकली यूज टू प्रेजेंट डेटा इन समराइज्ड फॉर्म? तो गाइस इसका आंसर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? जस्ट वी वांट टू सी दिस आंसर। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही क्या है गाइस? इसका आंसर ए सही है, ग्राफ और चार्ट, ग्राफ्स एंड चार्ट। इसके बारे में थोड़ा अपन देख लेते हैं। डेटा विजुअलाइजेशन रिपोर्ट को सरल बनाती है और यह पूछा गया है 2018 दिसंबर में। अब अपन देख लेते हैं क्वेश्चन 50 नंबर का क्वेश्चन गाइस। कोई शोध निष्कर्ष जनरलाइज कब दिया जाता है, मतलब कब किया जा सकता है? व्हेन कैन आर रिसर्च फाइंडिंग बी जनरलाइज्ड? तो गाइस इसका आंसर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग, बताएं प्लीज। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। जब सैंपल पूरी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, व्हेन सैंपलिंग रिप्रेजेंट द होल पॉपुलेशन। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा देख लेते हैं अपन। जनरलाइजेशन तभी उचित है जब सैंपल अनबेस्ड और रिप्रेजेंटेटिव हो। यह पूछा गया है 2022 में जून में गाइस। अब अपन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60 नंबर का। 60 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, वैज्ञानिक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। जी आपको बताना है इसका उद्देश्य क्या है गाइस। तो गाइस इसका आंसर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, तर्क और अनुभव को जोड़ना, कंबाइन लॉजिक एंड एक्सपीरियंस। इसके बारे में थोड़ा अपन देख लेते हैं। साइंटिफिक रिसर्च एम्पिरिकल और लॉजिकल दोनों होता है। यह पूछा गया है 2021 में नेट में। 70 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं गाइस अपन। क्वेश्चन दिया गया, शोध प्रक्रिया में समीक्षा साहित्य रिव्यू ऑफ लिटरेचर का उद्देश्य क्या है? बताएं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द रिव्यू ऑफ लिटरेचर इन रिसर्च? तो गाइस इसका आंसर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, शोध के गैप और पृष्ठभूमि को समझाना, अंडरस्टैंड रिसर्च गैप एंड बैकग्राउंड। ऑप्शन नंबर का सी सही है। क्वेश्चन पूछा गया था शोध प्रक्रिया में समीक्षा साहित्य का यानी रिव्यू ऑफ लिटरेचर का क्या यानी क्या उद्देश्य क्या पर्पस होता है? तो ऑप्शन नंबर का सी सही है। थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं अपन। यह दर्शाता है कि पिछले शोध कहाँ तक हो गए हैं और आगे क्या जरूरी है। गाइस देखो ये वीडियो पूरा क्विक रिवीजन है। देखो आराम से हम आपको बातें नहीं करना, सिर्फ डायरेक्ट आपको जो कंटेंट दिया गया वो ये आपको प्रोवाइड करवाना, कम टाइम में प्रोवाइड करवाना। लास्ट में तो इससे अच्छा इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है आपके लिए कि बिल्कुल कि पता चला कि 20 क्वेश्चन के लिए आपको 2 घंटे ले लिए। कोई मतलब नहीं है गाइस, क्विक रिवीजन है। देखो जो आपको डायरेक्ट बात सीधी यहाँ बताई गई है क्वेश्चन में, सिर्फ एक लाइन में क्या दर्शाता है कि पिछले शोध कहाँ तक हुई है और आगे क्या जरूरी है, बस हो गया। और आपको प्रूफ भी दिखा दिया कि सन में आया हुआ है। क्विक रिवीजन है, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो यही वीडियो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल बन जाता है कि आपके बिना टाइम वेस्ट किए आपको इंपॉर्टेंट कंटेंट प्रोवाइड मिल जाए आपको उस टाइम पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस अपन 80 नंबर का। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का मुख्य उद्देश्य क्या है? जी आपको बताना है गाइस। अब गाइस आपको पता है यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का मुख्य उद्देश्य क्या? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च से तो क्वेश्चन एक उठा के उनको रखना ही है गाइस हर बार। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, वस्तुनिष्ठ निवारण हेतु। क्या गाइस? वस्तुनिष्ठ निवारण देना यानी प्रोवाइड ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन। देखते हैं इसके बारे में अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें किसी घटना घटना के गुणात्मक और मात्रात्मक पक्षों का वर्णन होता है। यह क्वेश्चन पूछा गया है 2018 जुलाई में। अब देख लेते हैं अपन 90 नंबर का क्वेश्चन गाइस। अनुसंधान की प्रक्रिया में अंतिम चरण क्या होता है?
व्हाट इज द फाइनल स्टेप इन द रिसर्च प्रोसेस। तो गाइस इसका आंसर क्या होगा, जस्ट वी वांट टू सी द आंसर। इसका आंसर है बी सही। क्या है, बी सही। क्या हो जाएगा इसका आंसर, जो हो जाएगा बी नंबर का, रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट लिखने के बाद थोड़ा अपन देख लेते हैं। शोध की समाप्ति रिपोर्ट थीसिस के रूप में होती है, तो यह पूछा गया है 2022 दिसंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते गाइस, 20 नंबर का क्वेश्चन। निष्कर्षों की व्याख्या करते समय शोधकर्ता को क्या करना चाहिए। बहुत शोध आर रिसर्चर्स डू फाइलिंग इंटरप्रेटिंग रिजल्ट। तो गाइस इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर भी मैं देखना चाहूंगा। इसका आंसर है सी सही। क्या है गाइस, सी सही इसका आंसर। निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ रहना चाहिए। बी अनबाइज्ड, अनबेस्ड एंड ऑब्जेक्टिव। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, बी अनबाइज्ड एंड ऑब्जेक्टिव। इसके बारे में थोड़ा अपन देख लेते हैं। व्याख्या तथ्यों और डेटा पर आधारित होना चाहिए, ना कि निजी सोच पर। यह क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में, नहीं 2020 में पूछा गया है। तो गैस ये पूरे क्वेश्चन हुए 20। प्लीज आप कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके एंड मैं जल्द से जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ इंपॉर्टेंट कंटेंट एंड इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ द एनटीए। गाइस जरूर आप कमेंट जरूर करना कमेंट बॉक्स में। चलो मिलते हैं जल्द से जल्द। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।